गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बुक लो। तो आइए देखते हैं हम लोग 23 अप्रैल का करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी एंड डिफेंस एडवाइजर टू अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस। ओके, चलो देखो यहाँ पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की कार्यकारी सचिव और रक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये बहुत खुशी की बात है कि ये सब के सब इंडियन ओरिजिन नाम यहाँ पे लिखेंगे कि वो भी एक इंडियन ही है। तो है आपका ऑप्शन नंबर सी, शांति सेठी को। किसको नियुक्त किया गया? शांति सेठी को नियुक्त किया गया है। अगर अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट की बात उठी है तो यहाँ पे कुछ सवाल हम लोग देख के लेते हैं। आइए क्वेश्चन लिखिए, बताइए यूएस के अटॉर्नी जनरल कौन है? यूएस के अटॉर्नी जनरल कौन है बताइए। कौन है यूएस के अटॉर्नी जनरल? फिर उसके बाद है आपका यूएस आर्मी चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर कौन है? ये मैंने आपको नाम बताया हुआ है। ओके, यूएस आर्मी चीफ, यूएस आर्मी चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर। चलिए, आफ्टर दैट यूएस में भारतीय राजदूत कौन है बताइए। यूएस में भारतीय राजदूत मीन्स इंडियन एम्बेसडर। यूएस में भारतीय राजदूत कौन है? चलिए चलिए, डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ यूएस। इन चारों सवालों का आप लोग आंसर दीजिए। डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ यूएस। ओके, इन सारे सवालों का आप जवाब दीजिए। ओके, आइए तो वन बाय वन सबका देखते हैं। यूएस की अटॉर्नी जनरल कौन है? वनीता गुप्ता। कौन है? वनीता गुप्ता। चलिए, यूएस आर्मी चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर कौन है? राज अय्यर, सॉरी राज अय्यर, राज अय्यर। यूएस में भारतीय राजदूत, राजदूत कौन है? रंजीत संधू, रंजीत संधू। रंजीत संधू। डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ यूएस कौन है? इसका मैंने आपको नाम बताया था, लॉयड ऑस्टिन। कौन है? लॉयड ऑस्टिन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, रिसेंटली इन विच स्टेट और यूटी एन ऑनलाइन लाइव एन एन ऑनलाइन लाइब्रेरी इनिशिएटिव ई किताब कोश हैज बीन लॉन्च। तो ये आपका लॉन्च हुआ है जम्मू एंड कश्मीर। ओके, जम्मू एंड कश्मीर में ये लॉन्च हुआ है। ओके, चलिए, बट फिलहाल की ये वेबसाइट अभी फुल्ली वर्किंग नहीं है, बट 3-4 दिनों के अंदर ये वर्किंग में आ जाएगी। ओके, चलिए तो देखिए यहाँ पर अगर आपसे और बात की जाए तो बताइए, जन जन निगरानी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? जन निगरानी पोर्टल बताइए किसने लॉन्च किया है? ओके, आफ्टर दैट सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कहाँ पर है? सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कहाँ पर है? आफ्टर दैट बताइए, जम्मू कश्मीर में विधानसभा की टोटल सीटें कितनी हैं? विधानसभा की टोटल सीट्स कितनी? ओके, विधानसभा टोटल सीट्स। चलिए, इन सब का उत्तर देखिए क्या है। जन निगरानी पोर्टल आपका लॉन्च किया जम्मू एंड कश्मीर ने। सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज भी आपका जम्मू एंड कश्मीर में ही है। जम्मू एंड कश्मीर की विधानसभा में टोटल सीट्स कितनी है वहां पर? 90 सीट्स। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप लोग क्या लिखा हुआ है। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने अपना शिक्षा गीत इरादा कर लिया है हमने जारी किया है? किसने लॉन्च किया है? दिल्ली सरकार ने, सॉरी दिल्ली राज्य ने चालू किया है, दिल्ली ने चालू किया। ओके, चलिए अब अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली ने बहुत कुछ चालू किया है। आइए मैं आपको लाइन से लिखवा दूं।
कि दिल्ली ने क्या क्या चालू किया है। देखिए, सबसे पहले तो अपना सॉन्ग लॉन्च किया उन्होंने। सॉन्ग का नाम क्या है? इरादा कर लिया हमने। इरादा कर लिया हमने। आफ्टर दैट ये गाना किसने गाया है? शान ने गाया है। ओके, चलिए दूसरा, म्यूजिक बस दिल्ली ने ही चालू की है। ओके, बिजनेस ब्लास्टर मतलब जितने भी एंटरप्रेन्योरशिप बहुत कुछ दिल्ली ने चालू किया है। तो बिजनेस बिजनेस ब्लास्टर करके भी ऐसा कुछ है, वो भी दिल्ली ने ही चालू किया, बिजनेस ब्लास्टर। ओके, चलिए देन फर्स्ट मानव दूध बैंक बताइए कहाँ पे चालू हुआ है? फर्स्ट मानव दूध बैंक, फर्स्ट मानव दूध बैंक कहाँ पे चालू हुआ है आपका? ये आपका चालू हुआ है केरला में। कहाँ पे चालू हुआ है? ये आपका केरला में हुआ है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री जर्नलिस्ट विद्यास्लाव येस्पेंको हैज बीन चूजन एज अ रिसिपिएंट ऑफ द पेन बारबी फ्रीडम ऑफ द राइट अवार्ड? किस देश के पत्रकार विद्यास्लावी, एक काम करिए, विलेडिस्लेव, विलेडिस्लेव, बड़ा अजीब नाम है इनका भी। ओके, चलिए तो हम इनको वी लेडी शॉर्टकट में पढ़ते हैं। वो पेन बारबी फ्रीडम टू राइट अवार्ड के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया है। तो इसका ऑप्शन है यूक्रेन। किसको चुना गया है? यूक्रेन को चुना गया है। ओके, चलिए तो आइए यूक्रेन के ऊपर कुछ सवाल देख के लेते हैं। बताइए यूक्रेन की राजधानी क्या है? और ये सब आपको तो पता ही होना चाहिए क्योंकि आप सबने डेली न्यूज में देखा ही होगा जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया होगा। बताइए यूक्रेन की राजधानी क्या है? ओके, आफ्टर दैट यहाँ पर करेंसी कौन सी चलती है यूक्रेन में? ओके, एंड यहाँ के राष्ट्रपति का नाम क्या है? चलिए, यहाँ की राजधानी क्या है? सबको पता है, कीव। ओके, यहाँ पे कौन सी करेंसी चलती है? अरबनिया। ओके, एंड यहाँ के राष्ट्रपति का नाम क्या है? जेलेंस्की। ओके, जेलेंस्की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर अवार्ड की बात है तो एक दो क्वेश्चन और लिखवा दोगे आपको। देखो यहाँ पर बताओ, चमेली देवी अवार्ड किसको मिला है? चमेली देवी अवार्ड किसको मिला है? ये अरीफा जौहरी को मिला है। किसको मिला है? अरीफा जौहरी। ओके, प्रिट्जगर प्राइज किसको मिला है? बताइए, प्रिट्जगर प्राइज किसको मिला है? ये आपको मिला है फ्रांसीसी केरे को। किसको मिला है? फ्रांसिस केरे को। फ्रांसिस केरे को। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, विच स्टील कंपनी हैज इंक्ड अ पैक्ट विद ऑस्ट्रेलिया बेस्ड माइनिंग सर्विस प्रोवाइडर TCS टू ऑफर माइन टेक्निकल सर्विसेज? किस स्टील कंपनी ने खदान तकनीकी सेवाओं की पेशकश करने के लिए ऑस्ट्रेलिया स्थित खनन सेवा प्रदाता थीस के साथ साझेदारी की है? किसने की है? टाटा स्टील ने की है। किसने की है? टाटा स्टील ने की है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, 8th एडिशन ऑफ विच 2-day नेशनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज इज बीइंग कंडक्टेड बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफ मोरमुगांव हार्बर गोवा? मोरमुगांव बंदरगाह गोवा से भारतीय तटरक्षक बल द्वारा किस 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास का 8वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है? ओके, तो उसका नाम क्या है? बी, नेट पुल रेक्स 8, नेट पुल रेक्स 8। ओके, चलिए अब आपसे सवाल है कि बताइए मोरमुगांव पोर्ट कहाँ पर है? ये जो आपका नाम लिखा हुआ है मोरमुगांव हार्बर, ये आपका कहाँ पर है? आपका गोवा में है। अब आपसे अगर और नाम यहाँ पर पूछा जाए तो बताइए मुंद्रा पोर्ट आपका कहाँ पर आएगा? मुंद्रा पोर्ट आपका कहाँ पर आएगा?
आफ्टर दैट आपका धर्मा पोर्ट कहाँ पर आएगा, मैं सब लिखवा चुका हूँ आपको एक बार, ओके। धर्मा पोर्ट आपका कहाँ पर आएगा। आफ्टर दैट भटकल पोर्ट आपका कहाँ पर आएगा, भटकल पोर्ट कहाँ पर आएगा। और आपका गंगावरम पोर्ट कहाँ पर आएगा, गंगावरम पोर्ट कहाँ पर आएगा। चलिए इन 4 पोर्ट के आंसर दिया, फिर एक और लिखवा दूं मैं आपको, काकीनाडा पोर्ट कहाँ पर आएगा, काकीनाडा। चलिए काकीनाडा पोर्ट कहाँ पर आएगा, यहाँ पर तो एक मूवी की शूटिंग भी की गई है काकीनाडा पोर्ट पर, ओके। चलिए देखिए तो आपका मुद्रा मुंद्रा पोर्ट कहाँ पर आएगा, ये गुजरात में आएगा, कहाँ पे आएगा, गुजरात में आएगा, ओके। चलिए धर्मा पोर्ट कहाँ आएगा आपका, उड़ीसा में आएगा। भटकल पोर्ट कहाँ पे आएगा आपको बताइए, कर्नाटका में आएगा। गंगावरम पोर्ट कहाँ आएगा आपका, आंध्र प्रदेश में आएगा। और काकीनाडा पोर्ट कहाँ आएगा आपका, ये भी आपका आंध्रा में ही आएगा, ओके। चलिए चलिए एक और लिख के लीजिए, दीनदयाल पोर्ट कहाँ आएगा आपका बताइए, दीनदयाल पोर्ट, दीनदयाल पोर्ट कहाँ आएगा आपका, गुजरात में आएगा, कहाँ पे आएगा, गुजरात में, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ है, वर्ल्ड अर्थ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे। वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है, ये अभी बीता हुआ दिन है, 22 अप्रैल को इसको मनाया जाता है, ओके। चलिए गाइस अगर आपको रियल में नेचर की ब्यूटी देखनी है, अर्थ की ब्यूटी देखनी है, तो मैं आप सबको एक नाम यहाँ पे सजेस्ट करता हूँ, चेरापूंजी, ओके। ये आपका मेघालय में आता है, बहुत अच्छी जगह है गाइस घूमने के लिए। अगर जिसको रियल में ट्रेकिंग का आनंद लेना है तो वो चेरापूंजी में जाए, रियल वाटरफॉल है, और वो वाटरफॉल हाइड करके रखा गया है ताकि कोई भी डेली बेसिस वहां पहुंचे ना, नहीं तो प्लास्टिक के थैलियां कपल्स बैठे हुए दिखाई देंगे, ओके। तो चेरापूंजी जाइए, वहां के नेचर की ब्यूटी का मजा लीजिए। और मेरी बात मानिए आप लोग, दिसंबर जैन में अगर जाएंगे तो वहां पे एक रिवर है, मेरे को अभी उसका नाम याद नहीं आ रहा है, क्लीन एकदम वाटर दिखता है, मतलब ट्रांसपेरेंट वाटर, एकदम एकदम ट्रांसपेरेंट वाटर दिखाई देता है, ओके। एकदम ट्रांसपेरेंट दिसंबर जैन के मौसम में अगर आप लोग जाते हैं तो, समझ गए। तो अगर आप सबका घूमने का ट्रिप का प्लान है तो विजिट चेरापूंजी। चलिए चेरापूंजी बहुत पहले इसको वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ बोला जाता था, बट अब इसको वो चीज नहीं बोल के किसी और को ये नाम दिया गया है, अब मुझको वो याद नहीं आ रहा, ओके। चलिए अब डेज की बात है तो आपको कुछ ना कुछ तो डेज लिखवाना बनता है मेरा। चलिए 15 अप्रैल को बताइए कौन सा डे आता है मेरा, 15 अप्रैल को मेरा क्या आता है, वर्ल्ड आर्ट्स डे आता है, क्या आता है मेरा, वर्ल्ड आर्ट्स डे, ओके। 16 अप्रैल को मेरा क्या आता है बताइए, 16 अप्रैल को मेरा क्या आता है, सेव एलिफेंट डे, क्या आता है, सेव एलिफेंट डे। चलिए 18 अप्रैल को मेरा क्या आता है बताइए, क्या आता है, वर्ल्ड हेरिटेज डे, वर्ल्ड हेरिटेज डे। 19 अप्रैल को मेरा क्या आएगा बताइए, 19 अप्रैल को मेरा क्या आएगा, वर्ल्ड लिवर डे आएगा, ओके, वर्ल्ड लिवर डे। आफ्टर दैट 20 अप्रैल को मेरा क्या आएगा, ये आएगा यूएन चाइनीज लैंग्वेज डे, यूएस चाइनीज लैंग्वेज डे, ओके। चलिए बताइए 22 अप्रैल को आपका क्या आएगा, अभी हमने देखा उसका आंसर क्या आएगा आपका, ये वर्ल्ड अर्थ डे, वर्ल्ड अर्थ डे। चलिए 21 अप्रैल को अभी कौन सा दिन बीता है बताइए, ये बीता है आपका नेशनल सिविल सर्विस डे, क्या, नेशनल सिविल सर्विस डे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, इंडियाज फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट हैज बीन कमीशन बाय ऑयल इंडिया लिमिटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। निम्नलिखित में से किस राज्य में ऑयल इंडिया लिमिटेड दूसरा भारत का पहला शुद्ध हरित
हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया है? तो इसका ऑप्शन है आपका डी के आसाम राज्य में ये चालू किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ते हैं। वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे इज ऑब्जर्व्ड विच ऑफ द फॉलोइंग? वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे ये आपका 21 अप्रैल को देखा जाता है। और 21 अप्रैल को एक डे और आता है, क्या है उसका नाम? नेशनल सिविल सर्विस डे। क्या नाम है? नेशनल सिविल सर्विस डे। चलिए पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए। आईटी कंपनी विप्रो हैज अपॉइंटेड हुम एज इट्स कंट्री हेड ऑफ द इंडिया? आईटी कंपनी विप्रो ने किसे भारत का अपना देश प्रमुख नियुक्त किया है? तो नियुक्त किया गया है सत्या ईश्वरन को। किसको नियुक्त किया गया? सत्या ईश्वरन को नियुक्त किया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। या फिर विप्रो पे कुछ सवाल लिखवा दूं आपको तो लिख लो। चलिए बताइए विप्रो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? शुरू से लिखते हैं। विप्रो हेड इन इंडिया। विप्रो हेड इन इंडिया क्या नाम है उनका? सत्या ईश्वरन। ओके चलिए विप्रो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? चलिए ओके विप्रो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में। कहाँ पर है? बेंगलुरु। चलिए और अगर आपसे पूछूं कि बताइए डीएमआरसी के हेड कौन है? डीएमआरसी के हेड कौन है? तो उनका नाम क्या है? विकास कुमार। क्या नाम है उनका? विकास कुमार। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। हु अमंग द फॉलोइंग हैज टॉप्ड द अरुण ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022? निम्नलिखित में से किसने अरुण ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो उसका नाम है साइरस एस पूनावाला। इन्होंने वैक्सीन की मात्रा बहुत ज्यादा क्रिएट की थी कोविड के टाइम के ऊपर। ओके चलिए तो मेरा आपसे सवाल है कि इन्होंने जो वैक्सीन की प्रोडक्शन की थी उस वैक्सीन का नाम क्या है? चलिए बताइए। मैं ही बता देता हूँ। चलिए जो आपके साइरस पूनावाला है, साइरस एस पूनावाला। ओके ये किसके मालिक हैं? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। किसके? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ओके और इनके यहाँ जो वैक्सीन का प्रोडक्शन हुआ था उसका नाम क्या था? कोविशील्ड। क्या नाम था? कोविशील्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। विच मिनिस्ट्री वुड हेल्ड नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड 2021? नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड 2021 किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया यूनियन स्टील मिनिस्ट्री द्वारा, केंद्रीय इस्पात मंत्रालय द्वारा। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन? तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? बताइए। आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। किसके साथ में साइन किया है? नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी के साथ में साइन किया है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पंचायत हैज बिकम स्टेट यूनियन टेरिटरीज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत? निम्नलिखित में से कौन सी पंचायत राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है? इसका आंसर है पल्ली। कहाँ की पंचायत? पल्ली की पंचायत। पल्ली आपका कहाँ आता है बताइए? पल्ली आपका आता है जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ आता है बताइए? जम्मू एंड कश्मीर में। ओके चलिए चलिए एक और कॉमन सवाल लिख के लीजिए। बताइए फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग कहाँ पर चालू की गई है? फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग कहाँ पर चालू की गई है आपकी? ये केरला में। ओके चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट हाउ मेनी डिजिटल बैंक्स विल बी सेट अप दिस ईयर? केंद्र सरकार के अनुसार इस वर्ष कितने डिजिटल बैंक स्थापित किए जाएंगे?
तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी 75 मीन्स 75 डिस्ट्रिक्ट्स में 75 डिजिटल बैंक्स लॉन्च किए जाएंगे, चालू किए जाएंगे। 75 डिजिटल बैंक्स। चलिए दोस्तों, आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से पसंद आया होगा। मैंने आपको हर एक क्वेश्चन बताया है, इसके साथ में आपके कम से कम 30-40 क्वेश्चन तो आज तैयार हो ही गए होंगे। बार-बार करंट अफेयर्स को रिवाइज करते रहे, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में कब कौन सा सवाल पूछ लिया जाए पता नहीं है हमको। ओके, तो आज के लिए इतना ही, तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, करते रहिए और खुश रहिए। चलिए बाय।